गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 19 फैब डेट हो चुकी है। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट को, कहाँ पर किस स्टेट में यह लोकेटेड है। इसके अलावा लेक मिशिगन को डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ जो टॉपिक है लेक, इसे हम कवर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हम डिस्कस करेंगे द भव्य भारत भूषण अवार्ड्स, गीता पटनायक फेमस पर्सनालिटी न्यूज, इनके बारे में जानेंगे। स्कीम्स में भारत विस्तार स्कीम को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली यहाँ पे एक इनिशिएटिव आया है बी कॉरिडोर इनिशिएटिव, इसके बारे में जानेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट यहाँ पे चल रही है और यहाँ पर एक बुक को लॉन्च किया गया, उस बुक के बारे में जानेंगे। 23rd बायो एशिया 2026 इंटरनेशनल समिट, इसे कौन सा स्टेट या कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे आने वाला है 2027 तक। किसने कोलैब करा है, कौन सी लोकेशन है, इसके बारे में जानेंगे। एंड स्टेट ने यहाँ पर 948 ट्रीज को लिविंग हेरिटेज ट्रीज का जो स्टेटस है यहाँ पे दिया है, इसके बारे में जानेंगे। ऑलराइट, टॉपिक हमारे यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। नाउ हम सेशन को स्टार्ट करेंगे लास्ट डे के रिवीजन के साथ। कल का जो सेशन था उसे रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने यहाँ पे देखा था एआई इम्पैक्ट समिट इन न्यू दिल्ली और यहाँ पे लॉन्च किया गया द SAHI एंड बौद्ध इनिशिएटिव एट द इंडिया एआई समिट टू स्ट्रेंथन विच सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर से यहाँ पर यह रिलेटेड है। जेपी नड्डा सर ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा। इसके अलावा वेयर वॉज इनोग्रल UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन कंट्रोल हिल। यहाँ पे यह जो समिट है रिसेंटली जबलपुर मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी ने होस्ट की है। Who won the 2026 FIDE Freestyle Chess World Championship, और किसने जीता है? नॉर्वे के प्लेयर है दैट इज मैग्नस कार्लसन, इन्होंने इसे जीता है। एंड इटली के जो प्लेयर है फैबियानो करुआना, इन्हें यहाँ पे डिफीट किया गया। एंड एक फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे न्यूज में रही जस्ट बिकॉज ऑफ विंटर ओलंपिक्स 2026 जो मिलान कॉर्टिना में चल रहे हैं, एंड दैट इज जोनास क्लाइवो हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन क्रॉस कंट्री स्कीइंग। बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से यह यहाँ पर बिलोंग करते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे से ही है। नॉर्वे के 2 प्लेयर यहाँ पे न्यूज में आ चुके हैं, दोनों का नाम एंड स्पोर्ट ध्यान रखना है। एंड अलचिकी इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ विच लैंग्वेज, संथाली के लिए ऑफिशियल स्क्रिप्ट है यहाँ पर यह है। द डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इनिशिएटिव है ये, 2022 में यह लाया गया था आफ्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसके अलावा आयशा करीम हु वॉन वीर गाथा 5.0 सुपर 100 नेशनल कॉम्पिटिशन बिलोंग्स टू विच स्टेट, क्लास 5 की स्टूडेंट है यहाँ पर यह है और असम से यह बिलोंग करती है। इसके अलावा इट इज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम हैज बिन एस्टेब्लिश इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, इसे यहाँ पे मथुरा में स्टार्ट किया जाएगा। वेयर वॉज अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 हिल्ड, इसे यहाँ पे इथियोपिया में होस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हमें इस बार 75th रैंक यहाँ पे दी गई है बाय द हेनली एंड पासपोर्ट जो भी रिसर्च टीम है IATA के डेटा को इन लोगों ने यूज करा इस रैंकिंग के लिए। ऑल राइट, रिविजन कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन को सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट वन। द बी कॉरिडोर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिन्होंने बी कॉरिडोर इनिशिएटिव को नेशनल हाईवेज के लिए यहाँ पे लॉन्च करा है, एंड दैट इज NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड के तहत यहाँ पर फंक्शन करती है। इनका गोल क्या है? बेसिकली NHAI ने कुछ इस प्रकार से सोचा कि जो बीज है, मधुमक्खी है, उनका जो एरिया होता है वो केवल 500 मीटर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक ही जो फ्लाई है, ट्रैवल है, वो कर पाती है, जिसके कारण केवल इतनी रेंज में ही यह पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिनेशन यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मीटिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट का जो ट्रांसफर होता है दैट इज पॉलिनेशन, और इसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले करती है दैट इज बी, इंपॉर्टेंट रोल है इनका पॉलिनेशन के लिए। लेकिन 1 किलोमीटर से 500 मीटर की रेंज में ही यह पॉलिनेशन प्रोसेस को यहाँ पे परफॉर्म कर पा रही है। यहाँ पे NHAI ने डिसाइड करा कि ये कुछ बी कॉरिडोर्स को यहाँ पे डेवलप करेंगे और एटलीस्ट 3 कॉरिडोर्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा 26-27 तक, सो दैट जो नेचुरल प्लांटेशन है, पॉलिनेशन प्रोसेस है, उसे यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। यहाँ पे जो प्रॉफिट है हर तरफ से होने वाला है, लाइक प्लांटेशन हो जाएगा, फॉरेस्टेशन मिल जाएगा,
और जो बी पॉलिनेशन है वो हो जाएगा, फ्लावर्स की डिफरेंट स्पेशीज यहाँ पे मिल जाएगी, एंड CO2 का रिडक्शन ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा प्लांटेशन से। सो इसी के लिए यहाँ पे नेटिव स्पेशीज लाइक नीम एंड जामुन को क्लस्टर में यहाँ पे एवरी 500 मीटर टू 1 किलोमीटर रेंज में प्लांट किया जाएगा, सो दैट जो बी फॉरेजिंग है उसे यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। जो यह बीज मधुमक्खी है हनी प्रोडक्शन के लिए जो पॉलिनेशन वगैरह और यह सब परफॉर्म करती है उस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई NHAI ने इस डिसीजन को यहाँ पे लिया। ठीक है, सो बी कॉरिडोर बाय NHAI, इतना हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द NHAI, इसके बारे में ही जानेंगे। एग्जाम में NHAI के लिए जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब यह स्टार्ट हुआ था। 1988 में NHAI की यहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, 1988 15 जून यहाँ पे एग्जैक्ट डेट थी। और उस टाइम पे जो एक्ट था, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है सो उससे पहले ही वाला एक्ट होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। सो 1988 एक्ट है और 1989 में इन लोगों को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, और NHAI भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस यहाँ पर देखती है। ऑलराइट, क्वेश्चन कंप्लीट है। ना हम आगे बढ़ेंगे। हाईवे इज द की टॉपिक, इसी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है रिसेंट इन न्यूज उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट लाइक सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा which state recorded the largest decline in national highway fatalities between 24 and 25। सो यहाँ पर नेशनल हाईवे से जितनी भी डेथ यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है उसमें सबसे लार्जेस्ट डिक्लाइन किस राज्य में हुआ है, एंड दैट इज उत्तर प्रदेश में। ये जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड किया गया। एंड द NHAI हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन नेशनल हाईवे 45 इन विच स्टेट, और ये मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है मध्य प्रदेश में NHAI ने किस हाईवे पर वाइल्ड सेफ रोड को यहाँ पे स्टार्ट करा जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, नेशनल हाईवे 45। इसके अलावा द मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट किस स्टेट में से बनाया जा रहा है, बिहार में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय NHAI ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी टू सपोर्ट चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज। इनके लिए इन लोगों ने प्रोजेक्ट आरोहन को स्टार्ट करा है। सो प्रोजेक्ट आरोहन बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी। एंड according to Ministry for Road Transport and Highways, what is India's position in global automobile industry? So हम यहाँ पे थर्ड रैंक पर स्टैंड करते हैं आफ्टर US एंड चाइना। ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सो थर्ड रैंक पर है हम यहाँ पर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, सेम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। The next one, which institution launched AIpreneurs of India, a flagship coffee table book at India AI Impact Summit 2026? सो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ही चल रही है न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे नीति आयोग ने एम के साथ मिलकर एक जो बुक है उसे लॉन्च की है, एंड दैट इज AIpreneurs ऑफ इंडिया। ठीक है, और यह अटल इनोवेशन मिशन का 7th एडिशन है।
इंडिया में जो स्टार्टअप्स है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी, डीप टेक, सोशल इम्पैक्ट, इन सब डिफरेंट कैटेगरीज में एम ने अपनी जो सीरीज यहाँ पे लॉन्च करी है उसका 7th एडिशन यहाँ पर यह रहा और इस बुक का नाम है AIpreneurs ऑफ इंडिया। ठीक है, जो 45 AI स्टार्टअप्स की जो जर्नी है उसे यहाँ पे हाईलाइट कर रही है। सो बस बुक का नाम ध्यान रखना है, कहाँ पे लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च करा, AIM एंड नीति आयोग ने। ओवरऑल अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हम जानेंगे। इसका जो मेन गोल था, स्कूल्स में एक लैब यहाँ पे स्टार्ट करनी इंडिया के हर एक स्कूल में, सो दैट AI एंड जो मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, उसकी जो स्टडी है उसे प्रमोट किया जा सके। सो अटल इनोवेशन मिशन किसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये है एंड 2016 में यहाँ पर यह आया, जिसके तहत अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब्स को स्टार्ट करा, जिसके तहत हर एक स्कूल्स में जो लैब है उसका प्रपोजल यहाँ पे रखा गया था। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन के अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जो स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सो अटल इनोवेशन मिशन से अटल टिंकरिंग लैब एसोसिएटेड है और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स एसोसिएटेड है, जो नीति आयोग के साथ मिलकर जो AI लर्निंग है उसे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। नाउ इन लोगों ने AI के लिए यहाँ पर 45 AI स्टार्टअप्स को दिखाने के लिए जो बुक है उसे लॉन्च करा। ओवरऑल नीति आयोग अगेन न्यूज़ में आया है। नीति आयोग से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नीति आयोग को फॉर्म कब किया गया था? 2015 में यहाँ पे नीति आयोग को बनाया गया था, जिसने प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे रिप्लेस किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So, which state has been recognized by नीति आयोग as the ginger capital of India? And that is मिजोरम। मिजोरम का जो प्रोडक्शन है जिंजर में, उसके कारण जिंजर कैपिटल ये बन चुका है। जिंजर कैपिटल मिजोरम है। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? सो यहाँ पर जो इनकी थीम थी, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 इज द गोल। The next one, where was 23rd BioAsia 2026 International Summit held? So 23rd BioAsia 2026 International Summit कहाँ पर यह हुआ? हैदराबाद में इसे होस्ट करा। तेलंगाना के जो CM है रेवंत रेड्डी, इनके द्वारा इस इवेंट का जो इनोग्रेशन है यहाँ पे किया गया। 23rd एडिशन यहाँ पे है। 2 डे का इवेंट था। थीम क्या रही? टेक बायो अनलीश। यहाँ पर यह इस इवेंट की थीम रखी गई थी। ओवरऑल इंडिया की जो पोजीशन है यहाँ पर टेक बायो हब के तौर पर, उसे शोकेस करने के लिए समिट को यहाँ पे होस्ट किया गया तेलंगाना में, जो कि एक प्लेटफॉर्म रहा यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट, इंडस्ट्री लीडर्स एंड लाइफ साइंसेस ऑर्गेनाइजेशन की गैदरिंग के लिए। सो बस समिट, उसकी लोकेशन और थीम हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एडिशन 23rd एडिशन। अच्छा, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वैसे ही यहाँ पे तेलंगाना में हाईटेक सिटी है। इसके बारे में हम जानेंगे इस क्वेश्चन के साथ। सो प्लीज नोट कीजिए, हैदराबाद में यहाँ पर हाईटेक सिटी लोकेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हैदराबाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में यहाँ पर यह लोकेटेड है। इसे साइबरबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसका मेन गोल क्या है? इंडिया का जो IT रेवोल्यूशन है उसे सपोर्ट करने के लिए हाईटेक सिटी को यहाँ पे बनाया गया। सो बस ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में हाईटेक सिटी, इसके अलावा गुजरात में गिफ्ट सिटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सिटीज है उसके बारे में हम जान सकते हैं। जस्ट लाइक कानपुर को यहाँ पर कहते हैं द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट एंड लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो उत्तर प्रदेश के सिटी को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर को कहते हैं ऑरेंज सिटी। हैदराबाद को साइबरबाद के अलावा यहाँ पर सिटी ऑफ पर्ल, सिटी ऑफ निज़ाम्स एंड हाईटेक सिटी तो कहते ही हैं। पुणे को यहाँ पर कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट एंड क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, इसका नाम हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल तेलंगाना 2014 में यहाँ पर यह बना था। कहाँ, किसी से अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च? सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन है यहाँ पे। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट जो सेक्टर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सो इंडिया यहाँ पे प्राइवेट लेवल पर हेलीकॉप्टर बनाएगा और इसके लिए जो लोकेशन है वो कर्नाटका को सिलेक्ट किया गया। और रिसेंटली इंडिया AI इम्पैक्ट समिट को अटेंड करने के लिए जो यहाँ पे गेस्ट आए हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट द मैक्रॉन,
इन्होंने समिट को यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसे यहाँ पे वर्चुअली पीएम मोदी के साथ मिलकर इनोग्रेट करा। ठीक है, सो फ्रांस प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन का नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी पहले भी ये इंडिया में आ चुके हैं, कब? 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। ठीक है, 75th में ये आए थे, 76 में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुबियांतो वह आए थे, 77 में रिसेंटली जो यूरोपियन कमीशन उनके जो लीडर्स है वो यहाँ पे आए थे। नाउ क्वेश्चन पर देखते हैं हम। सो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर कर्नाटका में इस असेंबली को यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा सो दैट H125 टाइप के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका जो प्रोडक्शन है उसे यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। इनिशियली 10 हेलीकॉप्टर्स के जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका टारगेट यहाँ पे रखा गया है एंड नेक्स्ट 20 ईयर्स में 500 यूनिट तक पहुँचना यहाँ पर गोल रहने वाला है। सो फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 यहाँ पर 2027 तक इंडिया को मिल जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। सो बस ध्यान रखना है, कर्नाटका में इसे हमने यहाँ पे स्टार्ट करा। एग्जैक्टली कहाँ पर? कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बेंगलुरु के नियर बाय है यह विमागल इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे इस जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है हेलीकॉप्टर्स के लिए से स्टार्ट किया जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 948 ट्रीज एज लिविंग हेरिटेज ट्रीज। यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने 948 ट्रीज को लिविंग हेरिटेज ट्रीज का जो स्टेटस है यहाँ पे दिया है और फर्स्ट इंडियन स्टेट है यहाँ पर जो अपने एंशिएंट ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए इस टाइप के इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च करने वाला बना है। ओवरऑल गेम क्या है यहाँ पर, गोल क्या है? प्लांट का कंजर्वेशन और जो हेरिटेज ट्रीज हैं इनकी देखभाल, इन्हें एज अ मेंबर अडॉप्ट करना और यही यहाँ पर इसका गोल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। फेमस पर्सनालिटी इन न्यूज दैट इज गीता पटनायक, हाल ही में इनका निधन हो गया है। हु रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज अ रीनोन सिंगर ऑफ विच स्टेट? उड़ीसा से यहाँ पर यह बिलोंग करती है। 68 की एज में यहाँ पर इनका निधन हुआ है ब्रेन स्ट्रोक के कारण। ब्रेन स्ट्रोक जिसमें जो ब्रेन है उसमें ब्लड का जो सप्लाई है वो यहाँ पे रुक जाता है। ओवरऑल यहाँ पे दिग्गज उड़िया प्ले बैक सिंगर यहाँ पे रही। 15 की एज में इन्होंने अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करा एंड जो डेब्यूट है इन्होंने यहाँ पर उड़िया फिल्म दैट इज एडिना मेघा इन 1970, इस मूवी से तो इन्होंने यहाँ पे डेब्यू करा है। ओवरऑल ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन से यहाँ पर इनका लिंक है एंड स्टेट फिल्म अवार्ड यहाँ पे इन्हें मिल चुका है फॉर प्ले बैक सिंगिंग। सो उड़ीसा की फेमस प्ले बैक सिंगर दैट इज गीता पटनायक, बस इनका नाम हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन, लेक मिशिगन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो लेक मिशिगन को हम देख रहे हैं द ग्रेट 5 लेक ऑफ यूनाइटेड स्टेट और उन्हीं में से एक है द लेक मिशिगन। अच्छा, न्यूज़ में यहाँ पर क्यों आई? बिकॉज यहाँ पर 150 ईयर पहले एक लग्जरी स्ट्रीमर था जिसका नाम था लैक ला बेल और यहाँ पर इसके जो रेजिड्यू है वो यहाँ पर रिसेंटली लेक मिशिगन में मिले हैं। आज से 150 साल पहले टाइटैनिक की तरह यह भी डूब गया था ना, उसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पर दिखे 2026 में एंड दैट्स वाई लेक मिशिगन यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल लेक मिशिगन यहाँ पे जो ग्रेट लेक है, जो 5 ग्रेट लेक है ऑफ यूएस, उसमें 3rd लार्जेस्ट है और ओनली 1 है जो इंटायरली केवल यूएस में लोकेटेड है और ग्लोबली अगर इसकी जो रैंकिंग है हम काउंट करें 4th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये ग्लोबली, जो कनेक्ट होती है आगे जाकर लेक ह्यूरॉन से विया द स्ट्रेट ऑफ मैकेनिक। सो बस लेक जो मिशिगन है इसके बारे में 3 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। ग्रेट लेक कैटेगरी में तो ये 3rd लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कैटेगरी में यह 4th नंबर पर है और आगे लेक मिशिगन के जो कनेक्शन है वो लेक ह्यूरॉन से है और दोनों को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ मैकेनिक। ठीक है, अब इसी के साथ द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे न्यूज़ में आई। 5 का नाम एक बार हम देखेंगे। सो कौन कौन सी है? सुपीरियर है, यहाँ पे लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन है, लेक एरिए है और लेक ओंटारियो। ये 5 यहाँ पर द ग्रेट 5 लेक जो कि फ्रेश वाटर लेक है और इन सब में भी जो सुपीरियर है लेक सुपीरियर यह लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है, इसे ध्यान रखना। लेक मिशिगन इंटायरली यूएस में है जबकि
अदर जो 4 है यूएस और कनाडा के जो बॉर्डर है उसके अलोंग साइड एक्सटेंडेड है, ठीक है। सो 5 जो ग्रेट लेक है इनके पॉइंट हमने डिस्कस कर ली। ओवरऑल यूएस में भी नॉर्थ जो मतलब नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर यूएस है, नॉर्थ अमेरिका का यह यहाँ पर पार्ट है ना। एक टॉपिक हमें और कवर करना है, दैट इज लेक। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द टॉप 4 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। ध्यान रखना एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं लेक बाय सरफेस एरिया और लेक्स बाय द वॉल्यूम। सो हम डिस्कस कर रहे टॉप 4 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स बाय सरफेस एरिया, जिसमें पहली है लेक सुपीरियर। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर आती है लेक सुपीरियर के बाद वो अफ्रीका की है, दैट इज लेक विक्टोरिया। थर्ड नंबर पर लेक ह्यूरॉन है जो कि वही ग्रेट लेक आ गई, और फोर्थ यहाँ पर लेक मिशिगन है जो अगेन यहाँ पर जो ग्रेट लेक है वो यहाँ पर आ चुकी है। सो 4 लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन एंड मिशिगन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। सो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो पहले नंबर पर आती है वो आती है लेक बेकाल जो रशिया में है। सेकेंड नंबर पर आती है लेक तंगानिका, एंड थर्ड नंबर पर यहाँ पर आती है सेम लेक सुपीरियर। इन तीनों का नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये 3 लेक है यहाँ पर। लेक बेकाल रशिया में है, यह बेसिकली जो सेकंड है लेक तंगानिका, यह कहाँ पर लोकेटेड है, तंजानिया की है यह बेसिकली, यहाँ पर देख सकते हो आप इसे। एंड लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका की है यहाँ पर ये है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कैस्पियन सी यहाँ पर न्यूज़ में रहता है अक्सर, वो भी लार्जेस्ट है, लेकिन वो सबसे खारे पानी की जो लेक है उसमें लार्जेस्ट है। सलाइन नॉट फ्रेश वाटर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी है वो यहाँ पर कैस्पियन सी है, जो खारे पानी के लिए सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली है। ऑलराइट, होप ये जो लेक का टॉपिक है आपको क्लियर हुआ है। अगर कुछ डाउट है क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट वन हियर। अच्छा, यहाँ पे जो लेक तंगानिका को हमने डिस्कस करा था, वैसे तो अफ्रीका में है, तंजानिया में भी यह एक्सटेंडेड है, लेकिन अफ्रीका के 3 कंट्रीज और है जिसमें यह एक्सटेंडेड है। सो आपका क्वेश्चन है कि लेक जो तंगानिका है कौन कौन से 4 कंट्रीज में एक्सटेंडेड है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन। सो तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। सो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट न्यूज़ में आ गया बिकॉज इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है। रुका हुआ था इसका काम जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पे सस्पेंडेड है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जितने भी पुराने प्रोजेक्ट से जो किसी कारणवश यहाँ पे बंद हो गए थे उन सबको यहाँ पे रिवाइव कर रहा है। सो यहाँ पे कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ना जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट यहाँ पे जो रावी रिवर है उसका जो वाटर है पंजाब से जम्मू में डाइवर्ट करने का जो प्लान है यहाँ पे कर रही है। अदरवाइज पहले रावी रिवर से जो वाटर है पंजाब से कहाँ जा रहा था, पाकिस्तान में। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी तो यहाँ पे सस्पेंडेड है। सो यहाँ पे जम्मू कश्मीर रावी रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके जो तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट है इसे रिवाइव करेगी, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है झेलम रिवर को यहाँ पे सपोर्ट करता है नेविगेशन के लिए, लेकिन पानी की कमी से ये आगे नहीं जा पाती। नाउ रावी रिवर का जो वाटर है झेलम में आएगा, सो विंटर में भी नेविगेशन यहाँ पे बना रहेगा। एंड दैट्स वाई जम्मू कश्मीर इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पर यहाँ पर अपना जो गोल है फिक्स कर रही है। ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है वूलर लेक पर यह बनी हुई है, इसे ध्यान रखेंगे। एंड झेलम रिवर बेसिकली तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। नाउ रावी का जो पानी है इसमें आएगा, इसे हमें बस इतना ध्यान रखना है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इसे साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान में, एंड 2025 में यहाँ पे इसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें जो फ्लोइंग रिवर थी द ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ईस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सी है प्लीज़ नोट कीजिए, ब्यास, रावी एंड सतलज। जबकि यहाँ पर जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है उसमें कौन कौन सी, इंडस, झेलम एंड चिनाब, जो जाती है पाकिस्तान, और ईस्ट वाली आती है इंडिया। ओवरऑल यहाँ पे रावी रिवर को भी हाईलाइट किया गया। रावी रिवर के बारे में जानेंगे, 2 राज्यों से यह गुजरती है केवल, कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से यहाँ पर यह गुजरती है। ओरिजिनेशन पॉइंट इसका हिमालयाज है। सो हिमालयाज में हिमाचल प्रदेश से नियर बाय यह ओरिजिनेट होती है।
आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन। द भव्य भारत भूषण अवार्ड वॉज लॉन्च बाय विच स्पिरिचुअल लीडर। सो यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी को लॉन्च किया गया एंड किनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, दैट इज स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु जग्गी वासुदेव सर के द्वारा रिसेंटली यहाँ पे भव्य भारत भूषण अवार्ड का जो लॉन्च है किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनके साथ मिलकर इन्होंने ये जो अवार्ड सेरेमनी इसे लॉन्च करा। ओवरऑल ये जो अवार्ड है नेशनल सिक्योरिटी, बिजनेस, आर्ट, स्पोर्ट्स, वेलफेयर, साइंस एंड लिटरेचर, इन सभी कैटेगरीज में एक्सेलेंस जो परफॉर्मर्स हैं उन्हें यहाँ पर ऑनर करेगी। एंड रिसेंटली यहाँ पे वायलिनिस्ट है एंड राजम जिन्हें यह अवार्ड मिला है एंड दैट्स वाई ये अवार्ड भी न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन। द भारत विस्तार स्कीम वॉज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। सो स्टेट न्यूज़ है, राजस्थान में रिसेंटली यहाँ पे भारत विस्तार स्कीम को लॉन्च किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा AI बेस्ड इस स्कीम को जयपुर राजस्थान में लॉन्च किया गया। यहाँ पर इसका गोल क्या रहने वाला है, फार्मर्स को असिस्ट करने के लिए यहाँ पर AI विस्तार को लाया गया, जिसके तहत इंस्टेंट हेल्प के लिए, किसी भी स्कीम की इंफॉर्मेशन के लिए, मंडी प्राइजेस के लिए, फार्मर ID कार्ड के द्वारा यहाँ पर इस कॉल पर यहाँ पे फार्मर्स कॉल कर सकते हैं और जो भी डायरेक्शन है, हेल्प है, यहाँ पे भारत विस्तार जो स्कीम है इसके द्वारा फार्मर्स को मिल जाएगी और जितना भी डेटा है फार्मर ID कार्ड के द्वारा गवर्नमेंट के पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो ओवरऑल ये जो स्कीम है कौन कौन सी प्रेस्टीजियस स्कीम के साथ लिंक करती है, सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ यह लिंक करती है, जिसे 2016 में यहाँ पे लाया गया था। एंड सॉइल हेल्थ कार्ड को भी इस स्कीम से यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया, जिसे 2015 में यहाँ पे लाया गया था। ओवरऑल भारत विस्तार AI बेस्ड एक स्कीम होने वाली जो किसान को इंस्टेंट हेल्प यहाँ पर देगी। इसके लिए जो नंबर है 1555261, जिससे मंडी प्राइस और स्कीम की यहाँ पर डिटेल मिलेगी। ठीक है, सो आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन से प्लीज नोट कीजिए रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज़, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको दे रही हूँ, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।